तो कल हमने देखा था कंप्यूटर स्टडी में कि कंप्यूटर भाषा की उत्पत्ति किससे हुई। तो कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई, जो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक। कंप्यूटर की कार्य पद्धति हमने देखा कि कैसे वो पहले डाटा कलेक्शन करता है। डाटा कलेक्शन करने के बाद डाटा को इनपुट करता है और वह प्रोसेस करके डाटा को इंफॉर्मेशन के रूप में तब्दील कर देता है। ठीक। जो हमें आउटपुट के रूप में मिलता है। तो डाटा रॉ फैक्ट एंड फिगर्स को कहते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेस डाटा को कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम्स कहलाते हैं सॉफ्टवेयर, जो अमूर्त है, जिसे हम छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर की आत्मा कहा जाता है। फिर हमने देखा था हार्डवेयर किसे कहते हैं। तो वह भौतिक इकाई जो कंप्यूटर के संचालन में भाग लेती है, ठीक, जिसे हम छू सकते हैं, अर्थात जो मूर्त है, हार्डवेयर कहलाता है। ठीक। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे जिसमें कंप्यूटर की गति देखी थी। तो कंप्यूटर की गति उसकी सबसे बड़ी विशेषता है, गोपनीयता उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक। तो गति में हमने देखा था कि कंप्यूटर की गति को हर्ट्ज से नापा जाता है। ठीक। नैनो सेकेंड को हम 10 की घात ऋण 9 और पिको सेकेंड को 10 की घात ऋण 12 से प्रदर्शित करते हैं। कंप्यूटर को गोपनीय बनाने के लिए पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक। और गति, कंप्यूटर की वर्तमान गति है करीब 10 लाख सेकेंड, 10 लाख गणनाएं प्रति सेकेंड, है ना। तो ये कंप्यूटर की गति है। ठीक। उसकी विशेषता देखने के बाद हम उसकी कमियां देखे थे कि वह बुद्धिहीन होता है, ब्रेनलेस होता है। ठीक। असंवेदनशील होता है। ठीक। ये कुछ कंप्यूटर की गतियां हमने देखा था। कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमने ये सब चीज देखा था। ठीक। आज लाइट नहीं है, इस कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है ना। तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। फिर लिमिटेशन देखने के बाद हमने प्रभाव भी देखा था कि कंप्यूटर से एक तरफ जहां रोजगार का सृजन होता है, वहां बेरोजगारी भी उत्पन्न होती है। ठीक। पेपर की बचत होती है। ठीक। और इसके अलावा कंप्यूटर की उपयोग करने से हमारे कार्य तेजी से और त्रुटि रहित होते हैं। ठीक। ये सब हमने कल देखा था। ठीक। आज कुछ फैक्ट हैं कल के ही क्लास के, वो हम देखते हैं। थोड़े से जो बचे हुए कुछ फैक्ट हैं, जैसे वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, है ना। तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे या विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। और ये चालू हुआ था 2001 से। ठीक। कब चालू हुआ था? 2001 से चालू हुआ था। ठीक। और इसके चालू होने के पीछे कारण ये था कि एनआईटी ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, है ना, इसने अपना स्थापना दिवस मनाया था, 20वां स्थापना दिवस मनाया था। इसी के उपलक्ष्य पर एनआईटी ने उस दिन को कंप्यूटर साक्षरता दिवस या विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाने का निर्णय लिया। और यह भारत से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक। तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे स्टार्ट हुआ था 2 दिसंबर 2001 से। ठीक। फिर है भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग। भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग सिर्फ ये क्वेश्चन आपको पूछता है तो आप डायरेक्ट यही ऑप्शन लेंगे, आईएसआई कोलकाता।
ठीक। ऐसा ही कोलकाता में इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिकल, है ना, इंस्टीट्यूट इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में ये प्रारंभ हुआ। कहाँ? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता से प्रारंभ हुआ था पहली बार कंप्यूटर का प्रयोग भारत में। ठीक, तो पहली बार यहाँ एनालॉग कंप्यूटर 1952 में लगाया गया था और 1956 में पहली बार यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर लगाया गया था। ठीक, तो भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग प्रारंभ हुआ भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। ठीक, भारत में जो निर्मित पहला यानी मेड इन इंडिया कंप्यूटर, तो भारत का पहला कंप्यूटर अगर आपको पूछता है तो वो है टिफ्रैक। ठीक, क्या? टिफ्रैक। तो टिफ्रैक जो था वो भारत का पहला कंप्यूटर था जो 1956 में स्थापित हुआ। कब हुआ? 1956 में स्थापित हुआ। इसका पूरा नाम था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक, इसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने बनाया था। ठीक, ये भारत का पहला कंप्यूटर था। ठीक, और ये जो टिफ्रैक था यही भारत का पहला कंप्यूटर था। कुछ जगह आपको सिद्धार्थ भी मिलेगा, तो अपने को एग्जाम निकालना है ना, लड़ाई थोड़ी लड़नी है। तो जहां पर आपको जो ऑप्शन मिले वो ले लेना है। कहीं एक एग्जाम हुआ था जिसमें भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ लिया गया है ना, तो अपने को लड़ना नहीं है। जो वहां पर ऑप्शन मिले, टिफ्रैक मिले तो टिफ्रैक लीजिएगा, सिद्धार्थ मिले सिद्धार्थ लीजिएगा। ठीक, लेकिन अगर इस तथ्यात्मक रूप से देखा जाए तो टिफ्रैक पहला भारत का कंप्यूटर था, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था टिफ्रैक। ठीक, दोनों ऑप्शन में से तो टिफ्रैक लीजिएगा, क्योंकि सिद्धार्थ के लिए आपको इंटरनेट में भी कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। यानी सिद्धार्थ आप खोज के देख लेंगे तब भी कुछ नहीं मिलेगा, केवल क्वेश्चंस में ही मिलता है इसका आंसर कि सिद्धार्थ ऐसे करके। लेकिन अगर तथ्य के लिए खोजने जाए कि कब बना, किसने बनाया, कैसे हुआ, तो इसके लिए कोई डाटा अवेलेबल नहीं है सिद्धार्थ के लिए। तो आप टिफ्रैक के लिए जाइए। ठीक, भारत में निर्मित पहला डिजिटल कंप्यूटर, भारत में निर्मित पहला डिजिटल कंप्यूटर था इसीजू 1, ISI JU 1 या ISI JU I पहला कंप्यूटर था। ठीक, ये भी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट और जादवपुर यूनिवर्सिटी, ये दोनों ने मिलकर बनाया था। ठीक, ये क्वेश्चन खैर नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा तो ये क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा और ये। ठीक, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक, भारत में पहली कंप्यूटर जो पॉलिसी थी, ठीक, भारत में निर्मित पहली जो कंप्यूटर पॉलिसी थी वो आई थी 1984 में। ठीक, याद रखना। इससे पहले भारत में ना कंप्यूटर की यानी निर्यात पर या उसके पार्ट्स के निर्यात पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था। ठीक, लेकिन उसके बाद धीरे से राजीव गांधी सरकार, उसके बाद मोरारजी देसाई सरकार ने प्रयास किया। ठीक, तो ये धीरे से कंप्यूटर सस्ते हुए। तो कंप्यूटर पॉलिसी जो पहली बार आई थी 1984 में आई थी। ठीक, और भारत में कंप्यूटर के या कंप्यूटरीकरण करने का श्रेय राजीव गांधी को दिया जाता है, याद रखना। ठीक, और भारत में कंप्यूटर का ये तो हुआ, स्थापना हुआ। ठीक, 16 अगस्त 1986 को जो आजकल के वर्तमान जो ऐसे कंप्यूटर दिखते हैं आपको, है ना, वर्तमान जैसे कंप्यूटर दिखते हैं वैसे कंप्यूटर्स का प्रयोग प्रारंभ हुआ था 1986 में। ठीक,
14 अगस्त को प्रारंभ हुआ था, 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त 1986 को बेंगलुरु में, ठीक, बेंगलुरु के डाकघर में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग चालू हुआ था 1986 में, ठीक। और प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है आपका नई दिल्ली। जो तो नई दिल्ली का जो डाकघर है ना, मुख्य डाकघर वो पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर है, ठीक। तो ये कुछ फैक्ट है, ये लिख लीजिएगा। इसमें से 3 क्वेश्चन आपको पूछता ही है, जैसे विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक। उसके बाद पूछता है कि भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग या स्थापना कहाँ हुई थी, भारत में कंप्यूटर की स्थापना पहले सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। फिर भारत में प्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर जो है वो नई दिल्ली है, ठीक। ये हो गया, मिटा दो इसको। फिर भारत में प्रथम कंप्यूटरीकृत गांव कौन सा है, तो एक है वेलानंद, ठीक, ये केरल का गांव है, ठीक। शायद मैं हिंदी में इसके रूपांतरण में गलत भी हो सकता हूं, तो इंग्लिश भी देख लीजिएगा। और हाँ, ये याद रखिएगा कि जब भी आप कोई एग्जाम दिलाते हैं तो हिंदी और इंग्लिश ऑप्शन दोनों देख लिया कीजिए, ठीक। तो उसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाता है, कई हिंदी कभी कभी ज्यादा कठिन हो जाता है ना, तो आप इंग्लिश ऑप्शन भी देख लिया कीजिए। तो भारत में प्रथम कंप्यूटरीकृत गांव है ना, पूर्ण कंप्यूटरीकृत गांव अगर पूछता है तो वेलानाड है केरल में, ठीक। और जिला अगर पूछता है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत जिला है तो मल्लपुरम है, ठीक, ये भी केरल में ही है, ठीक। तो भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत जिला मल्लपुरम और कंप्यूटरीकृत ग्राम जो है वेलानंद है ना। और केरल आपको पता ही है क्या, सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है, ठीक। और आपकी जैसे अभी लेटेस्ट इंडिया आईटी एक्ट आया है, याद रखना, इंडिया इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट आया है, इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2020 है, याद रखिएगा, शायद करेंट्स में आपको पूछ सकता है ना। तो इंडिया आईटी एक्ट आया है 2020 में, ठीक। कल मैं कुछ ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस जरूर तैयार किया हूं, लेकिन मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया था, ठीक। तो मैं उसको कुछ क्लियर कर देता हूं आपको, ठीक। थोड़ा मोड़ा पढ़े हैं अच्छा आप कल का, कल जो मैंने पढ़ाया था उसको थोड़ा मोड़ा आपने रिवाइज किया है। चलिए मैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस बनाता हूं आपको, ठीक। ठीक, ये बताइए, टेक्स्ट कॉपी करना जैसा एक ऑप्शन है, इनमें से कौन कंप्यूटर का कार्य नहीं है, कंप्यूटर कार्य नहीं है, ठीक। आपको पूछता है स्टोर करना, ठीक, इनपुट करना है ना, आउटपुट करना, ठीक, प्रोसेस करना, और आपका है कॉपी करना, ठीक, ए बी सी डी और ई, ठीक। तो इसमें से स्टोर करना स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, इनपुट है, आउटपुट करना है, प्रोसेस करना है, जबकि कॉपी करना नहीं है, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉपी करना इसका उत्तर नहीं है, ठीक। इसके अलावा इसी में कॉपी करने की जगह स्कैन करना, टेक्स्ट है ना, स्कैन करना भी आ सकता है, तो स्कैन करना भी कंप्यूटर का कार्य नहीं है, ठीक। कुछ फैक्ट हैं, जैसे कंप्यूटर बुलियन बीज गणित पर आधारित होता है,
इसको लिख लेना है ना। ठीक, कंप्यूटर बुलियन किस पर आधारित होता है? बीजगणित पर आधारित होता है। ठीक, हाँ, अलजेब्रा पर आधारित होता है। ठीक, फिर कंप्यूटर डाटा एनालिसिस का कार्य नहीं करता है, याद रखना। क्या कार्य नहीं करता? कंप्यूटर का कार्य नहीं है क्या करना? डेटा एनालिसिस, है ना। ठीक, अब ये इसको कैसे समझेंगे ये देखना। क्या होता है कि अगर अपन ने ऑडिट किया, ठीक, क्या किया? ऑडिट किया, तो ऑडिट कौन कर सकता है ये बताइए। ऑडिट का काम मनुष्य कर सकता है, कंप्यूटर नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें आपको देखना होता है कि पल्लवी ऑफ कर लो स्पीकर। हाँ ठीक। तो जो तो कंप्यूटर का कार्य क्या करना है? भले ही डेटा को क्या तैयार करना जरूर हो सकता है, लेकिन उसका कार्य एनालिसिस करना नहीं हो सकता। ठीक, कैसे? जब भी आप अकाउंटेंसी में अगर देखते हैं तो आप खाते तैयार कंप्यूटर की सहायता से कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑडिट का काम है ना, ऑडिट के काम में क्या होता है कि आपको देखना होता है कि जो खाते बने हैं उनमें जो खतौनी है या जितने भी ट्रांजैक्शंस किए गए हैं वो वैलिड या तरीके से किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। ठीक, तो इस तरह के कार्यों करने के लिए या उसको विश्लेषण करने के लिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक, इस तरह के कार्य क्या कंप्यूटर नहीं कर सकता है। तो आपको अगर पूछता है कि क्या कंप्यूटर कार्य डेटा एनालिसिस करना है, तो कंप्यूटर कार्य डेटा एनालिसिस करना नहीं होता है। आर आई के क्वेश्चन में पूछा गया है ये, है ना, 2015 में। ठीक, और कल मैंने आपको बताया था कि जो मल्टीमीडिया स्टोरेज डिवाइस होते हैं, क्या मल्टीमीडिया स्टोरेज डिवाइस होते हैं, मल्टीमीडिया डिवाइस होते हैं, सॉरी। तो मल्टीमीडिया डिवाइसेस में, है ना, जो स्टोरेज है वो मुख्य चीज नहीं है ना। ठीक, तो मल्टीमीडिया सिस्टम्स के लिए स्टोरेज डिवाइस आवश्यक नहीं होते हैं। ठीक, पटवाई 2016 में एक पूछा गया क्वेश्चन है। तो मल्टीमीडिया डिवाइसेस में स्टोरेज मेन डिवाइसेस नहीं होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, फिर आपको पूछ सकता है कि कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या होता है। तो याद रखिएगा, मदरबोर्ड जो होता है ना, मदरबोर्ड क्या होता है? कंप्यूटर का मुख्य घटक होता है। ठीक, क्या मदरबोर्ड, क्योंकि मदरबोर्ड में ही जितने भी चिप्स रहते हैं, जितने भी आपके सर्किट्स रहते हैं, बस रहते हैं, सब यही स्थित रहते हैं। ठीक, सब इसी से कनेक्ट होते हैं, है ना। तो मुख्य घटक है मदरबोर्ड कंप्यूटर का, याद रखिएगा। ठीक, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला मैं बता दिया हूं आपको। ठीक, एक चीज और, इसी में ही डेटा एनालिसिस के अलावा, है ना, हिंदी में आपको पूछ सकता है इनमें से कंप्यूटर का कार्य क्या नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग भी कंप्यूटर का कार्य नहीं है। क्या? अंडरस्टैंडिंग, है ना। फिर मैं वही बताया था ना आपको कि लिमिटेशंस क्या है कंप्यूटर की, है ना। कई लोग को लगता है कि ये काम का नहीं है ना, लेकिन अपन ने लिमिटेशन पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि कंप्यूटर क्या है जी? असंवेदनशील है ना। वो भावनाओं को नहीं समझ सकता है ना। वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या गुजर रहा है ना। तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो कंप्यूटर का कार्य नहीं है ना। ठीक, तो क्या कह रही है? डेटा एनालिसिस करना, कॉपी करना, स्कैन करना, अंडरस्टैंडिंग, ये सब कंप्यूटर के कार्य नहीं है। ठीक, अब आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर कहाँ है? तो यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सर्वाधिक कंप्यूटर की संख्या है ना। एक क्वेश्चन पूछता है कि कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है ना। तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। ठीक, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर कार्य प्रणाली जानना।
ठीक। तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। ठीक। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है उपयोगिता अनुसार सूचना प्राप्त करना। ठीक। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? उपयोगिता अनुसार सूचना प्राप्त करना, ना कि डाटा भंडारण करना, डाटा संग्रहण करना या सूचना विश्लेषण, है ना। अब यही हो गया सूचना विश्लेषण, डेटा एनालिसिस, है ना। तो हिंदी में सूचना विश्लेषण। तो कंप्यूटर का कार्य नहीं है सूचना विश्लेषण करना। ठीक। ईसीएस पूछा हुआ है, ईसीएस मैं बताया दिया था कल, है ना। ईसीएस क्या बताया था आंचल? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज, ठीक, ये यूज होता है जो चेक्स होते हैं उनको क्लियर करने में, है ना। जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको चेक ट्रांजैक्शन होते हैं उनको क्लियर करने में इसको होता है। इसमें क्या होता है कि एक सर्वर से विभिन्न बैंक, एक मेन सर्वर से जो जितने भी बैंक हैं वो कनेक्ट रहते हैं, ठीक। और उसी के द्वारा फिर एक सिस्टम होता है ईसीएस, इसी के द्वारा सभी बैंक कार्य करते हैं, जिसमें जो चेक्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज से क्या होते हैं, आपके क्लियर होते हैं। ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक, और कुछ फैक्ट थे ये आपको बताना था। ठीक। अब आ जाते हैं हम कंप्यूटर के, ये दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर हमने देखा कंप्यूटर का परिचय, है ना। दूसरे चैप्टर में हम आ जाते हैं, ऐसे हम कंप्यूटर का उद्भव, विकास और इतिहास देखेंगे। ठीक। तो जो सबसे पहला गणना यंत्र था वो था अबेकस, याद रखना। ठीक। अबेकस जो था, ठीक, ये अबेकस जो है ना, अबेक शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है गणना, है ना। तो अबेक शब्द से बना हुआ है, यूनानी शब्द है। तो अबेकस जो है ना, वो सबसे पहले जो यूज किया गया था वो बेबीलोनिया के लोगों के द्वारा किया गया था। अब बेबीलोनिया कहाँ है जी? इराक में है। मेसोपोटामिया जो सभ्यता है ना, वही है ना। तो उन्हीं उसमें बहुत प्राचीन साक्ष्य मिले हैं अबेकस के। ठीक। तो अबेकस जो पहली बार यूज किया गया था बेबीलोनिया के लोगों के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद 16वीं शताब्दी में ली काई चीन ने, चीन में इसे नए प्रारूप में, जो वर्तमान प्रारूप में दिखता है जैसा अबेकस, बेकस कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक। इसमें ना 10 ऐसे रिंग्स होते हैं, है ना। 10 स्ट्रिंग होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, उसमें पल्स रहते हैं, पल्स गुथे रहते हैं, छोटे छोटे गोले रहते हैं इसमें, है ना, ऐसे करके। जो क्या कितने गोले रहते हैं होंगे? 9 से 10 गोले रहते हैं। ठीक। पल्स रहते हैं जो उसमें गुथे रहते हैं। ठीक। और इसी को आगे पीछे खिसकाकर वो गणना करते थे, यही अबेकस है। तो संसार का प्रथम गणक यंत्र आपको पूछता है तो वो है कौन? अबेकस। ठीक। फिर है दूसरा जो यंत्र था अबेकस की तरह बनाया गया था, जिसको जानवरों की हड्डियों से बनाया गया था, वो था नेपियर बोन्स। ठीक। नेपियर बोन्स, इसको बनाया था जॉन नेपियर ने। ठीक। तो जॉन नेपियर ने बनाया था नेपियर बोन्स। ठीक। फिर 1620 में, 1620 ईस्वी में स्लाइड रूल आया। क्या? स्लाइड रूल। तो जो स्लाइड रूल था वो था विलियम ऑर्टेट का, स्कॉटिश व्यक्ति थे। ठीक। तो विलियम ऑर्टेट, ठीक, तो विलियम जो ऑर्टेट थे उन्होंने स्लाइड रूल डिस्कवर किया। ठीक। ये लघु गणक के आधार पर गणना करता था। ठीक। फिर 1642 में आया पास्कलाइन। इसको बनाया था ब्लेज पास्कल ने। ठीक। जो पास्कलाइन था वो ब्लेज पास्कल के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ये फ्रांसीसी गणितज्ञ थे ब्लेज पास्कल। ठीक। और यह पहला मैकेनिकल यांत्रिकी कैलकुलेटर था, याद रखना। ठीक। फर्स्ट मैकेनिकल
क्या? फर्स्ट फर्स्ट मैकेनिकल मशीन या फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर बोल सकते हैं, है ना। मैकेनिकल मीन्स क्या? यांत्रिकीय। ठीक, तो पहला यांत्रिकी कैलकुलेटर था ब्लेज पास्कल का पास्कलाइन। ठीक, फिर 1801 ईस्वी में क्या है आपका? जैकवार्ड लूम आया। जैकवार्ड लूम, ठीक, इसको डिस्कवर किया था जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने। किसने? जोसेफ मैरी जैकवार्ड। ठीक, तो जोसेफ मैरी जैकवार्ड के द्वारा जैकवार्ड लूम खोजा गया था। अब ये था क्या? लूम जो यूज होता है, ये एक्चुअल में ये था जो जोसेफ मैरी जैकवार्ड थे, वो कपड़ा बुनने का काम करते थे, है ना, बुनकरी का काम करते थे, है ना। तो इसमें इन्होंने छोटे छोटे ना पंच काटे गत्ते लगाए हुए थे। ठीक, ऐसे गत्ता था एक, और उसमें छेद हुआ करते थे, और इस छेद में क्या? धागे पिरोए होते थे, है ना। और उस वो जो धागे पिरोए होते थे वो एक जो प्री डिटरमाइंड यानी प्री लोडेड बोल सकते हो या प्री प्रोग्राम्ड थे, है ना। और उसमें धागे जाते थे और क्या बनता था? कपड़ों में आकृतियां बनती जाती थी। ठीक, तो जैकवार्ड लूम की खोज किसने की थी? जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने। ठीक, फिर हाँ, पूछता है, क्वेश्चंस आते हैं इसमें, जैसे अबेकस को पूछेगा आपका। ठीक, फिर अभी 1822 में अगर अभी आप पढ़ेंगे डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, तो ब्लेच पास्कल जो है, ब्लेच पास्कल बताओ, ठीक, चार्ल्स बैबेज जो है। ठीक, तो चार्ल्स बैबेज ने सबसे पहले 1822 में खोज की डिफरेंस इंजन की। ठीक, तो डिफरेंस इंजन चार्ल्स बैबेज के द्वारा खोजा गया था। ठीक, प्रथम सामान्य उपयोग हेतु कंप्यूटर था यह, याद रखना। तो प्रथम सामान्य उपयोग हेतु अगर कंप्यूटर आपको पूछता है तो है डिफरेंस इंजन, सॉरी, प्रथम ये स्वचालित नहीं था, ऑटोमेटिक था। इसके बाद जब एनालिटिकल इंजन आएगा ना, एनालिटिकल, जो एनालिटिकल इंजन था ये प्रथम सामान्य उपयोग का कंप्यूटर था, है ना, सामान्य उपयोग के लिए। ठीक, और जबकि चार्ल्स बेबेज का जो डिफरेंस इंजन था प्रथम स्वचालित मशीन थी, याद रखना, ऑटोमेटिक। उससे पहले जो कंप्यूटर्स होते थे वो मैनुअल होते थे। ठीक, लेकिन ये फर्स्ट ऑटोमेटिक कंप्यूटर अगर आपको पूछता है तो डिफरेंस इंजन था, और चार्ल्स बैबेज के द्वारा खोजा गया था। ठीक, तो डिफरेंस इंजन जो था वो भाप से चलता था और प्रिंट करने में भी सक्षम था, याद रखना। ठीक, जो डिफरेंस इंजन था वो प्रिंट करने में भी सक्षम था। ठीक, और एनालिटिकल जो इंजन था, ठीक, वो प्रथम समान उपयोग हेतु कंप्यूटर था। ठीक, और यहीं पर से दो क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछता है। ठीक, कि कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। ये आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। ठीक, तो जो वर्तमान जो कंप्यूटर आपको देखने को मिलते हैं उसकी जो रूपरेखा तैयार हुई थी वो तैयार हुई थी चार्ल्स बैबेज के द्वारा। उसके एनालिटिकल जो एनालिटिकल इंजन है उसके द्वारा वर्तमान कंप्यूटर्स की रूपरेखा तैयार हुई थी। ठीक, तो चार्ल्स बैबेज को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान, आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा आपको, है ना। और इसी में एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? तो लेडी अगस्ता एडा लवलेज। ठीक, लेडी
अगस्टा, एडा, लवलेज। ठीक, इन्हें विश्व की पहली प्रोग्रामर कहा जाता है। इन्होंने जो एनालिटिकल इंजन था उसका प्रोग्राम तैयार किया था। ठीक, तो पहला प्रोग्राम्ड कंप्यूटर जो था वो था एनालिटिकल इंजन, है ना। एनालिटिकल इंजन क्या था, पहला प्रोग्राम्ड कंप्यूटर था। और इसका प्रोग्राम तैयार किया था लेडी अगस्टा एडा लवलेज ने। ठीक, आपको लेडी अगस्टा भी दिख सकता है कहीं पर, ठीक, या कहीं पर सिर्फ लेडी एडा एडा लवलेज भी दिख सकता है। ठीक, तो अलग अलग जगह अलग अलग ऑप्शंस मिल सकते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम था लेडी अगस्टा एडा काउंटलेस काउंटिस ऑफ लवलेज, इनका पूरा नाम था। ठीक, तो इन्होंने पहला प्रोग्राम तैयार किया था एनालिटिकल इंजन के लिए। ठीक, इनका एक और योगदान है बाइनरी सिस्टम। ठीक, जो बाइनरी सिस्टम है ना, जो किस पर आधारित होता है, 0 और 1 पर आधारित होता है, उसके जनक भी कौन थी, लेडी अगस्टा थी। ठीक, तो बाइनरी सिस्टम भी किसकी देन है, लेडी अगस्टा की देन है। ठीक, तो आपके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, संसार का प्रथम गणक यंत्र आपको पूछता है तो वो था अबेकस। ठीक, ठीक, वर्तमान तरह के जो आपको अबेकस मिलते हैं वो चीन से जन्मे थे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि पास्कलाइन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, तो ब्लेज पास्कल के द्वारा। ठीक, डिफरेंस इंजन चार्ल्स बैबेज के द्वारा, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन दोनों चार्ल्स बैबेज के द्वारा डिस्कवर किया गया। ठीक, चार्ल्स बैबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक, या कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी, तो लेडी अगस्टा एडा लवलेस थी। ठीक, प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है उनको। ठीक, प्रथम प्रोग्राम्ड कंप्यूटर कौन सा था, तो एनालिटिकल इंजन था। ठीक, समझ में आया? अच्छा, ठीक, मिटा दो इसको। ये 3-4 क्वेश्चन आपको पूछता ही है कहीं ना कहीं। ठीक, मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ वो आपको व्यापम के किसी भी टाइप के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एग्जाम में काम आएगा, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि मंडी के लिए आ गया या पटवारी के लिए आ गया, है ना। किसी भी टाइप के कंप्यूटर के, यानी अगर आप आईबीपीएस भी दिलाते हैं और उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं तो आपसे इसमें से बनेंगे जितने कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं। ठीक, फिर है 1890 में, 1890 में पंच कार्ड की खोज हुई। पंच कार्ड, ठीक, पंच कार्ड की खोज की थी हरमन होलेरिथ ने। हरमन होलेरिथ ने। ठीक, ठीक, तो ये पंच कार्ड जो था इसको सेंसस टैबुलेटर भी बोलते थे। ठीक, क्या, सेंसस टैबुलेटर, है ना। और ये इसका यूज क्या था, इसका जो यूज था वो था अमेरिकी चुनाव में वोटिंग हेतु या गणना हेतु, वोटों की गणना हेतु। ठीक, तो पहली बार क्या चुनावों में कंप्यूटर का प्रयोग कब किया गया, ये अगर आपको प्रश्न पूछता है तो वो 1890 में या किया गया था, किसके, हरमन होलिथ के द्वारा। इसको सेंसस टेबुलेटर में लगा थी, है ना, सेंसस टेबुलेटर। सेंसस टेबुलेटर ये मशीन थी। ठीक, इसमें पंच कार्ड लगा हुआ था। ठीक, तो हरमन होलेरिथ के द्वारा सबसे पहले सेंसस टेबुलेटर डिस्कवर किया गया। ठीक, इसका प्रयोग अमेरिका के चुनाव में हुआ था। ठीक, आपने आईबीएम कंपनी का नाम सुना है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक, पहले लैपटॉप्स बनाती थी। ठीक, लेकिन ये जो आईबीएम कंपनी है, ठीक, इसका जन्म हुआ था 1896 में सीटीआरएम कंपनी के रूप में। ठीक, सीटीआरएम कंपनी के रूप में हुआ था।
वास्तविक रूप से आईबीएम की स्थापना 1924 में हुई थी, 1924 में, लेकिन इसके जो पूर्वगामी आदि कंपनी थी वो थी सीटीआरएम। ठीक, तो जो सीटीआरएम थी वो इसकी आदि कंपनी थी। ठीक, और सीटीआरएम का जो पूरा नाम था, ठीक, वो था आपका कंप्यूटिंग टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग मशीन कंपनी। ये सीटीआरएम का पूरा नाम था। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं तो 1896 के बाद एक कैथोड रे ट्यूब का यूज हुआ फर्डिनेंड ब्राउन ने। खैर उसको पूछता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि कैथोड रे जो ट्यूब है वो फर्डिनेंड ब्राउन के द्वारा क्या डिस्कवर किया गया था। ठीक, फिर आता है 1936, 1936। ठीक, तो इसमें आप जो वर्तमान में कीबोर्ड यूज करते हैं, ठीक, जो कीबोर्ड यूज करते हैं वो पहली बार प्रयोग हुआ था इसी Z1 कंप्यूटर में। ठीक, तो Z1 कंप्यूटर जो कोनार्ड जूस के द्वारा बनाया गया था, ठीक, कोनार्ड जूस के द्वारा बनाया गया था, इसमें पहली बार कीबोर्ड का यूज हुआ था। ठीक, तो पहली बार कीबोर्ड का यूज किस में हुआ था? Z1 कंप्यूटर्स में हुआ था। ठीक, फिर 1937 में आया एबीसी। ठीक, एबीसीडी नहीं आया था, अल्फा इंग्लिश अल्फाबेट नहीं आया था, ये एबीसी कंप्यूटर था। इसका पूरा नाम था एटनॉसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। ठीक, क्या? एटनॉसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। ठीक, इसका वो डिस्कवर किया था जॉन विंसेंट एटनासॉफ ने और क्लिफोर्ड बेरी ने। ठीक, तो इनके नाम पर ही था, जॉन विंसेंट एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी, इनके द्वारा ये डिस्कवर किया गया था। ठीक, एबीसी कंप्यूटर। ठीक, संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ये। संसार का पहला क्या? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। कौन? एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। ठीक, फिर 1949 में एडसैक की खोज हुई थी। ठीक, एडसैक और एडवैक दो नाम मिलते हैं। ठीक, इसकी खोज की थी, इसके बीच में आपको एनिएक भी बताना था। ठीक, तो संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर। ठीक, फिर 1944 में मार्क वन भी आया। ठीक, क्या? मार्क वन 1944। ठीक, जो मार्क वन था वो हावर्ड आइकेन जो आईबीएम कंपनी है उसके द्वारा खोजा गया था। यह प्रथम पूर्ण संचालित विद्युत यांत्रिकी गणना यंत्र था। क्या? प्रथम पूर्ण स्वचालित प्रथम पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र था। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल गणना यंत्र था मार्क वन। ठीक, फिर 1945 में, ठीक, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक, तो कोलोसस नाम का कंप्यूटर आया। ठीक, क्या? कोलोसस नाम का कंप्यूटर आया जिसे एलन ट्यूरिंग ने खोजा था। इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि प्रथम क्या प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था? ठीक, जिसको प्रोग्राम किया जा सकता था। ठीक, तो वो था कोलोसस, है ना। और आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि युद्ध में प्रयोग किया गया प्रथम कंप्यूटर, तो कोलोसस का प्रयोग प्रथम बार द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। इसका प्रयोग इंग्लैंड के द्वारा जर्मनी से आए गुप्त संदेशों को पढ़ने के लिए किया गया था। ठीक, तो एलन ट्यूरिंग का कोलोसस प्रथम प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। ठीक,
फिर आता है 1948 में, इसको मिटा दूं, 1948 में ENIAC, ठीक। ENIAC का पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये पूछता है ENIAC का फुल फॉर्म क्या है या इसका एब्रीविएशन क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इसका फुल फॉर्म है, ठीक। इसको खोजा था जेपी एकर्ट, जेपी एकर्ट और जॉन मॉकली ने, ठीक। इन्होंने इसकी खोज की थी। यह प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक। क्या था ये? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। आपको इसमें पूछा हुआ है कि वह कंप्यूटर जिसमें प्रथम बार 18,000 वैक्यूम ट्यूब की का प्रयोग किया गया था, तो वो था ENIAC, ठीक। अब ये इतना प्रभावशाली या इतना बड़ा कंप्यूटर था कि इसको जब प्रारंभ किया गया ना, तो फिलाडेल्फिया राज्य है यूएसए में, है ना, स्टेट है वो, वहां पूरी बत्ती चली गई थी, वहां की बत्ती गुल हो गई, यानी बिजली वहां की चली गई थी जब ये प्रारंभ हुआ था। 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया, ठीक। तो ENIAC जो है ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, याद रखिएगा, ठीक। ENIAC है, EDSAC है, जैसे EDSAC है, EDSAC इसके ENIAC के बाद UNIVAC भी है, ठीक। लेकिन 1949 में आया EDSAC, ठीक। EDSAC की जो खोज की थी वो की थी जॉन वॉन न्यूमैन ने, जॉन वॉन न्यूमैन ने, ठीक। जॉन वॉन न्यूमैन ने, ठीक। यह प्रथम स्टोर्ड प्रोग्राम वाला कंप्यूटर था, प्रथम स्टोर्ड प्रोग्राम वाला कंप्यूटर था, ठीक। ये पूछा हुआ है ENIAC प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है, तो ENIAC है, ठीक। प्रथम स्टोर्ड प्रोग्राम वाला कंप्यूटर है EDSAC, ठीक। इसके अलावा जॉन वॉन न्यूमैन ने एडवैक की भी खोज की थी, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल, है ना, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक। इसका पूरा नाम है, और इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट स्टोर्ड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक। तो पहला स्टोर्ड प्रोग्राम वाला कंप्यूटर था EDSAC, ठीक। फिर 1951 में, इसके बाद क्या हुए, जब पहले दौर में कंप्यूटर अनुसंधान प्रयोग होते थे, तो दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर व्यावसायिक उपयोग के लिए आने लगे, यानी किसी व्यवसाय में इसका उपयोग होने लगा, ठीक। तो यूनिवैक पहला कंप्यूटर था, यूनिवैक, ठीक। और यूनिवैक में भी यूनिवैक 1, ठीक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक। इसकी जो खोज की थी, ठीक, ये भी उन्हीं के द्वारा हुई थी, ठीक, IBM के द्वारा, ठीक। तो ये व्यापारिक उपयोग हेतु पहला कंप्यूटर था, क्या, व्यापारिक उपयोग हेतु या व्यावसायिक उपयोग हेतु पहला कंप्यूटर था, याद रखना। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो ENIAC को कहा जाता है। प्रथम स्टोर्ड प्रोग्राम वाला कंप्यूटर EDSAC को कहा जाता है। और प्रथम व्यापारिक या व्यावसायिक उपयोग हेतु कंप्यूटर था यूनिवैक। ये दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जा सकता है ना, ठीक। फिर एक दो और बचे हैं, ठीक, उसको भी क्लियर बता देता हूँ कि प्रथम मिनी कंप्यूटर, याद रखना, तो प्रथम मिनी कंप्यूटर था PDP-8, क्या, जो PDP-8 था, ठीक, ये DC डिजिटल इलेक्ट्रॉ इक्विपमेंट कंपनी, ठीक, DEC, ठीक, इसका एक्रोनिम्स पूछा हुआ है, डिजिटल इक्विपमेंट कंपनी, ठीक। इसके द्वारा 1965 में 1965 में PDP-8 की खोज की थी। ये प्रथम मिनी कंप्यूटर थे, याद रखना, ठीक, प्रथम मिनी कंप्यूटर था, ठीक। होता है ना मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक। तो यह प्रथम मिनी कंप्यूटर था, ठीक। और प्रथम माइक्रो कंप्यूटर
तो प्रथम माइक्रो कंप्यूटर था अल्टेयर 8008, सॉरी 8800। ठीक, ये पहला माइक्रो कंप्यूटर था। ठीक, तो आपको पूछता है पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, तो अल्टेयर 8800 था। ठीक, और पहला मिनी कंप्यूटर था PDP-8, जो डीसी डिजिटल इक्विपमेंट कंपनी के द्वारा बनाया गया था। अल्टेयर MITS के बनाया गया था, MITS के द्वारा। ठीक, MITS मीन्स माइक्रो इंस्टीट्यूशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम। ठीक, यह पहला माइक्रो कंप्यूटर था। ठीक, आपको पता है पहला माइक्रोचिप क्या था? पहला माइक्रोचिप था इंटेल 4004। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इंटेल 4004 ये पहला माइक्रोचिप था। ठीक, ये 4 बिट का था, याद रखना। ठीक, इसी में लीसा है। लीसा जो कंप्यूटर था वो एप्पल के द्वारा आया। ठीक, और एप्पल 2, इसी में एप्पल 2 है। ठीक, ये पहला पीसी था, पर्सनल कंप्यूटर, है ना। जो लीसा था वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित कंप्यूटर था, याद रखना। GUI बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसा आप आज देखते हैं ना कि ग्राफिक्स में जो चीजें दिखती हैं, है ना, वैसा ही कंप्यूटर था लीसा। ठीक, और एप्पल जो 2 है प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर है, याद रखना। एप्पल 2 प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक, और IBM PC 1980 में है। ठीक, 1980 में आया IBM। ठीक, IBM की PC कब आया? 1980 में। ठीक, और पहली बार MS DOS का प्रयोग, किसका? MS DOS का प्रयोग इसी IBM PC में किया गया था। और MS DOS को खोजने वाले हैं आपके कौन? आज के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स। ठीक, तो बिल गेट्स ने MS DOS बनाया। ठीक, और उसका प्रयोग किसमें किया गया था? IBM में किया गया था। MS DOS 1979 में ही बन गया था, लेकिन बाद में IBM कंपनी ने इसका यूज किया। ठीक, बिल गेट्स के द्वारा। ठीक, तो 1980 में बिल गेट्स ने MS DOS की खोज की और IBM PC में इसका उपयोग हुआ। ठीक, तो इस तरह कंप्यूटर का हिस्ट्री है। प्रथम कंप्यूटर या प्रथम गणना यंत्र है अबेकस। ठीक, प्रथम प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है कोलोसस। ठीक, प्रथम स्टोर्ड प्रोग्राम वाला कंप्यूटर है EDSAC। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC। ठीक, प्रथम मिनी कंप्यूटर है PDP-8। प्रथम व्यावसायिक उपयोग हेतु इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट स्टोर्ड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ई से इलेक्ट्रॉनिक, डी से डिस्क्रीट, एस से स्टोर्ड, ए से ऑटोमेटिक, सी से कंप्यूटर। इसका है इलेक्ट्रॉनिक, डी से डिस्क्रीट, वी से वेरिएबल, ए से ऑटोमेटिक, सी से कंप्यूटर। ठीक, और इसका है यूनिव से यूनिवर्सल और ए से ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक, ठीक, ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है आपको किसी न किसी एग्जाम्स में। ठीक, ये मैंने बताया कंप्यूटर का उद्भव, है ना। विकास हम देखेंगे कंप्यूटर की पीढ़ी के रूप में कल की क्लास में। ठीक, कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या क्या है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पंचम पीढ़ी। ठीक, ये कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं। ठीक, इसके अलावा कल मैं आपको असेंबली लैंग्वेज जो है ना, असेंबली भाषा है, उसके बारे में ही बताऊंगा। उसका इतिहास कैसा रहा और कब कब किसकी खोज हुई। ठीक, आपका आपको एक होमवर्क है, आप ये खोज करिएगा कि प्रथम क्या उच्च स्तरीय भाषा कौन सी, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन सा है। ठीक, ठीक, ये समझ में आया क्वेश्चन? ठीक, आप आपने हिस्ट्री का ज्वाइन किया है? चल, अभी ज्वाइन कर लीजिए कुछ टाइम में, यानी 10 बजे ठीक के आसपास मैं लूंगा, आधा घंटा का थोड़ा सा इन्फो, आज इंट्रो क्लास ही लूंगा हिस्ट्री का। ठीक, तो ज्वाइन कर लीजिए और ठीक वही ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, हाँ, इंडियन हिस्ट्री।
इंडियन हिस्ट्री में पहले इंडियन हिस्ट्री होगा फिर सीजी हिस्ट्री, क्योंकि आप इंडियन हिस्ट्री को सीजी हिस्ट्री से कनेक्ट करके जब पढ़ेंगे तब वो ज़्यादा अच्छे से स्टडी हो पाता है ना। इंडियन हिस्ट्री के कुछ टाइम जैसे ही प्राचीन भारत खत्म होगा ना, प्राचीन और मध्यकालीन भारत, तब छत्तीसगढ़ का इतिहास चालू करूंगा। ठीक, तो वहां से क्या है, मॉडर्न इंडिया में आप कनेक्ट कर पाएंगे, है ना। खैर मैक्सिमम 45 डेज जाएगा क्लास, क्योंकि थोड़ा सा डीप स्टडी होगा तो। ठीक, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या है ना, अभी देखिए, अभी आगे एग्जाम है मंडे निरीक्षक का, है ना। तो उस हिसाब से अपन चल रहे हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर हो जाए, तो जो 18-20 नंबर का क्वेश्चन है उसमें कम से कम 17-18 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा आपके लिए एडवांटेज रहेगा, है ना। तो इसीलिए इसी से स्टार्ट हुआ है। फिर आगे देखेंगे अपन, हिंदी भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, है ना। हिंदी पढ़ना है अपने को, हिस्ट्री पढ़ना है। छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा है ना। छत्तीसगढ़ में यानी आपको बहुत अच्छे अच्छे डाटा और फुल प्रूफ डाटा, ऐसा नहीं कि कहीं से आधा अधूरा डाटा, ये आता है ये नहीं आता है, ऐसा टाइप का नहीं, है ना। छत्तीसगढ़ भी पढ़ेंगे तो जो आंसर अपने को लेना है वैसा ही पढ़ेंगे, है ना। ठीक, ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। ये रिकॉर्डेड है, ठीक, आप बाद में भी देख सकते हैं इस क्लास को, है ना। आप ना इस नंबर पर मेरे को एक मैसेज कीजिए तो आचल, है ना। 7000661987 ठीक। इसको मैं अपनी आपकी अपने को आपको यानी क्लास की ग्रुप से जोड़ दूंगा। ठीक, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारी क्लास की, 7000661987 ठीक। इसमें इसमें आप मैसेज, ठीक। ठीक, थैंक यू।